Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. चलो सो पहले हम स्टार्ट करेंगे नाइजीरिया, राइट? सो नाइजीरियाज न्यू प्रेसिडेंट बोला अहमद तिनुबू faces the old problems, right? What are the old problems? Insecurity high, unemployment, corruption, as the country grapples with the inability to realize the socio-economic potential despite being rich in oil resources. So why Nigeria is important for us? Because Nigeria is the most populous nation and the largest economy in African continent. तो largest economy है नाइजीरिया, आपको पता होना चाहिए. अफ्रीका में most populous है, आपको पता होना चाहिए, right? And नाइजीरिया का प्रॉब्लम क्या है? जो इंडिया अच्छे से डील करता है वो नाइजीरिया नहीं कर पा रहा है. डाइवर्सिटी. What is the problem of Nigeria? It is the diversity, right? Basically you have got 250 different ethnic groups and वहां पे कौन सा मिलिटेंट ग्रुप एक्टिव है नाइजीरिया में? कौन सा मिलिटेंट ग्रुप एक्टिव होगा वहां पे नाइजीरिया में? राइट? सो बोको हराम, राइट? बोको हराम वुड बी द ग्रुप which is active there, and there are, you can say, lot of fights in Nigeria between the Muslims and the non-Muslims also, right? Capital क्या है? अबूजा, right? नाइजीरिया कैपिटल अबूजा, right? गल्फ ऑफ गुएना दिख रहा है आपको? ये गल्फ ऑफ गुएना. Protected areas, Cross River National Park, Yankari National Park have waterfalls, dense rainforests है इनके पास, सवाना भी है, rare primate habitats भी है, and Africa's top oil producer is Nigeria, right? So नाइजीरिया के बारे में पता होना चाहिए. देखो नाइजीरिया का हमको पता होना चाहिए कि अभी ये कैपिटल बना है अबूजा. इसके पहले इनका कौन सा कैपिटल था? लागोस. तो मुंबई कैसा है अपना? वैसे इनका लागोस सिटी है जो दिख रहा है आपको यहाँ पे ऑन द कोस्ट, राइट? सो लागोस इज अ कोस्टल सिटी जस्ट लाइक मुंबई, एंड इट वाज द मेन सिटी. इट वाज आल्सो द कैपिटल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड देन द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू अबूजा, द सेंटर पॉइंट. एंड दिस एरिया, अगर आप ये एरिया देखो तो साउथ वेस्ट में आएगा ना ये एरिया. क्लियर है? मुंबई भी वैसे ही आता है, कोस्ट पे ही आता है. तो दिस एरिया इज द मोस्ट डेवलप्ड एरिया ऑफ नाइजीरिया, right? And Nigeria also has, it is a very ancient civilization. Nigeria, this area is known for its metal works from very ancient period. बहुत अच्छे मेटल के स्टैच्यूज यहाँ पे आपको मिलेंगे. मेटलर्जी में ये लोग काफी आगे थे, इनका सिविलाइजेशन, राइट? सो नाइजीरियन पीपल. और आपको यहाँ पे दिख रहा है कौन सा रिवर है ये? नाइगर. ये तो पता ही होगा. तो नाइगर रिवर ड्रेन्स कहाँ पे ड्रेन करेगा ये क्या होगा यहाँ पे? कौन सा सी होगा, ओशन होगा, क्या होगा यहाँ पे? एक तो आपको आ सकता है ना, गल्फ ऑफ ग्युएना, राइट? नाइगर रिवर. ओके, और क्या होगा यहाँ पे? फाइनली होगा क्या ये जो बड़ा वाटर बॉडी है, कौन सा वाटर बॉडी है ये बड़ा? हाँ, एग्जैक्टली, इट इज गोइंग टू बी द एटलांटिक ओशन. इट इज गोइंग टू बी द एटलांटिक ओशन. क्लियर है क्या? राइट? सो नाइजीरिया के बारे में आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, राइट? एंड यहाँ पे देखो नाइजीरिया के यहाँ पे ये भी पूछा हुआ ना, चार्ड कंट्री है, कैमरून है, यहाँ पे ऊपर नाइगर है, बेनिन, राइट? एंड चार्ड कंट्री, लेक चार्ड शेयर्स बॉर्डर, राइट? सो विथ नाइगर, राइट, चार्ड, एंड यू कैन से नाइजीरिया. क्लियर है क्या? लेक चार्ड के ऊपर भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, जो कि मैपिंग में आपका क्लैरिटी होनी चाहिए. अभी ये जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं, दैट इज ऑलवेज इन न्यूज. सुदान दारफुर क्राइसिस, राइट? ये तो एनसीईआरटी में एक 20 साल पहले से आपको पता है. दारफुर क्राइसिस क्या है दोस्त? दारफुर क्राइसिस, राइट? यहाँ पे क्या हुआ था? एथनिक क्लैशेस, राइट? सम पीपल वुड कॉल दिस जिनोसाइड. दारफुर क्राइसिस, राइट? एंड यू ऑल्सो नो दैट व्हाट हैपेंड. सुदान got separated into two parts ना, सुदान एंड साउथ सुदान. व्हाट वाज द मेजर रीजन? ऑयल. साउथ सुदान में क्या मिल गया? ऑयल. क्लियर? सो दे डिड नॉट वांट टू शेयर. दैट इज व्हाई द कंट्री, जो लेटेस्ट कंट्री बना हुआ है, दैट इज द साउथ सुदान कंट्री. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? सुदान जो नया बना हुआ है, तो उनको लगा था कि हम कहाँ पे चले जाएंगे? डेमोक्रेसी की ओर चले जाएंगे. कहाँ चले जाएंगे? डेमोक्रेसी की ओर. बट आज वहां पे सुदान में प्रॉब्लम क्या है? देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में है? आर्मी एंड पैरामिलिट्री हेड, राइट? तो ये दोनों के बीच में यहाँ पे आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट है, राइट? ये देखो यहाँ पे सुदान आर्मी और कौन है? पैरामिलिट्री फोर्सेस. क्लियर है? नहीं है? राइट? तो इनके बीच में दो, दिस इज अ पावर स्ट्रगल between the two powers. One is the army, another is the paramilitary force. कि जो हेड है दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं वहां पे सुदान में, राइट? सो दारफुर, ये देखो दारफुर कहाँ आता है, पहले ये समझ के लो आप लोग. तो ये एरिया में दारफुर आएगा.
अभी हमने ये चार्ट कवर किया था, राइट? चार्ट, ऊपर लीबिया आया, इजिप्ट आया, यहाँ पे ये सूडान, सूडान का ही पार्ट है, ये अलग कंट्री नहीं है दारफुर, सूडान का ही पार्ट है। तो कौन से पार्ट में आएगा सूडान के? वेस्टर्न पार्ट, तो राइट, वेस्टर्न पार्ट ऑफ सूडान, राइट? खार्तूम देखो कहाँ है, एंड दिस इज साउथ सूडान। एंड सूडान के बराबर बीच में से कौन सा रिवर चल रहा है? नाइल, जो कि कहां से आएगा, राइट? मतलब कहां जाएगा एंड में? इजिप्ट। आ तो नीचे से रहा है ना नाइल, क्लियर है क्या? राइट। सो इफ यू सी दिस सूडान, इजिप्ट एक साइड पे है ऑन द ईस्ट, राइट? तो इमीडिएटली ऐसा कर लो ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो नॉर्थ में कौन होगा? इजिप्ट, क्लियर? ईस्ट में क्या है आपका? तो यू कैन सी हियर, राइट? यू कैन सी क्या है यहाँ पे? रेड सी। तो आपको सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, सूडान इज लैंडलॉक्ड, सूडान इज लैंडलॉक्ड, इज इट? नो, इट हैज गॉट द रेड सी, राइट? साउथ में तो साउथ सूडान ही आएगा। वेस्ट में कौन है? कार, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक प्लस चाड। और नॉर्थ वेस्ट में आपको कौन मिल रहा है? लीबिया। कैपिटल क्या है? ड्रेन्ड बाय द रिवर, डोमिनेटेड बाय, हु कॉल देमसेल्व्स एज अरब। अरेबिक इज द important language, right? And Darfur, this region is known for the clashes, right? Consists of semi-arid plain, appears unsuitable for developing large and complex civilization. Clear? Darfur crisis. Have you read about the Darfur crisis, everyone? कि नहीं पढ़ा है? एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना दारफुर क्राइसिस। देखो, वॉर 2003 to 2020, crisis sparked by armed opposition rebels. They accused the central government of excluding their region and people from the wealth and the power sharing as well as development process. समझ में आ रहा है? जिस रीजन की वजह से साउथ सुडान अलग हो गया वही यहाँ पे है। They are also engaged in local authorities violent conflict leading to many, clear है नहीं, right? So Darfur crisis, also called as land cruiser war, right? Development issue, okay? देख लिया ये मैप प्रॉपरली। यहाँ पे आपको कौन दिख रहा है? कॉन्गो, युगांडा, केनिया, इथोपिया, एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, सब अच्छे से देख लो। चलो, माली, माली, राइट? क्या पता है हमको माली के बारे में? नाउ माली का एक इशू क्या है माली के साथ? व्हाट इज द इशू विद माली? नाउ माली, आफ्टर इट गॉट इंडिपेंडेंस, the West powers showcased it as an ideal state which is going to achieve development, but ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं, करप्शन, राइट? एंड नाउ प्रॉब्लम क्या है माली के साथ? ये जो एरिया है अल्जीरिया से, अल्जीरिया में स्टार्ट हुआ। तो इन अल्जीरिया व्हाट स्टार्टेड वाज द इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट, Islamic fundamentalist, right? Terrorist movement which started in Algeria. Now it has entered Mali from here, right? So Mali is now also affected with some kind of Islamic terrorism, Islamic terrorism, right? And there is no stability in the government also. Big problem. No stability in the government also, right? So लैंडलॉक्ड है, याद रखना माली क्या है? लैंडलॉक्ड, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट? सो वी सॉ दैट इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, माली, राइट? सो व्हाट हैज माली गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम? राइट, फ्रांस, ओके? रिवेलियंस कू
23 ईयर्स ऑफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप अंटिल, देखो क्या आया गया, तो इसको वेस्टर्न ग्रुप ने कैसा शोकेस किया कि नाउ दे आर गोइंग टुवर्ड्स, बट ऐसा कुछ है नहीं। क्लियर? ओके। कैपिटल देखो क्या है, बमाको, राइट। फ्रेंच तो बात की जाएगी, बेरबेर, अरेबिक, बाम्बारा, राइट। इस्लाम एंड इंडिजिनियस बिलीफ्स, तो ये है माली। कौन सा रिवर चलता है माली में से? देखो, माली में से आप देख सकते हो नाइगर रिवर है, माली से चल रहा है, गुएना से चलेगा, फिर माली आएगा, माली से कहाँ जा रहा है, और ये क्या होगा, ये वाला कंट्री कौन सा होगा? नाइजीरिया, अभी देखा ना हमने। और यहाँ पे क्या होगा? हाँ हाँ, लागोस। क्लियर? क्लैरिटी है? ओके, गुड। चलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव कंप्लीटेड 2 कंट्रीज। कौन से 2 कंट्रीज हुए थे? 3 कंट्री कंप्लीट किए हमने। एक कौन सा है, दूसरा कौन सा कंट्री है, तीसरा कौन सा कंट्री है? चलो, नाइजीरिया के आजू बाजू में कौन है? चाड है क्या? है क्या चाड? और कौन है? नाइगर तो होगा ही। इजिप्ट है? कहाँ है नाइजीरिया? थोड़ा दिमाग में तो लगाओ कि अगर ये ऐसा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, तो नाइजीरिया कहाँ होगा? कहीं तो यही होगा ना। और इजिप्ट कहाँ है? क्लियर है नहीं? राइट। और कौन सा कंट्री होगा क्या? नाइजीरिया भी हमने देखा, देखा ना आपने। तो नाइगर रिवर कौन से कंट्री से निकल रहा है? गुवेना, माली, नाइगर, नाइजीरिया। क्लियर है? राइट, विजुअलाइजेशन करो। क्लियर है? विजुअलाइजेशन करो। ओके, राइट। कैपिटल क्या है नाइजीरिया? अबूजा। क्या है? अबूजा। क्लियर? कौन सा मिलिटेंट टेररिस्ट ग्रुप है वहां पे? बोको हराम। क्लियर? तो ये हमने देख लिया, राइट। या वेरी गुड, ब्रिलियंट। ओके, देन सूडान देख लो। सूडान में कौन होगा? यहाँ पे साउथ सूडान होगा। यहाँ पे क्या होगा? रेड सी। यहाँ पे कौन होगा? इजिप्ट। है क्या इजिप्ट? और यहाँ कौन होगा? चाड। क्लियर? और यहाँ पे उनका कौन सा एरिया होगा? दारफूर। कौन सा एरिया है? दारफूर एरिया। क्लियर? एंड कैपिटल क्या है इसका, सूडान का? खार्तूम। राइट। साउथ सूडान क्यों सेपरेट हुआ है? ऑयल। क्या क्राइसिस चल रहा है सूडान में अभी? लीडर, 2 लीडर्स, आर्मी एंड पैरामिलिट्री। क्लियर? फिर माली, कहाँ जा रहे हैं हम? माली। क्लियर है नहीं? माली में क्या प्रॉब्लम है अभी? हाँ, इस्लामिक टेररिज्म का इशू आ चुका है। कहाँ से आया है, कौन सी कंट्री से आया है? अल्जीरिया। कहाँ से आया हुआ है ये? अल्जीरिया। क्लियर है क्या नहीं? राइट। एंड दे आर ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, राइट। माली इज अ लैंडलॉक कंट्री, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, लैंडलॉक्ड। समझ में आ रहा है क्या? राइट। माली के नेबर्स कौन कौन है, कौन बता सकता है क्या? अल्जीरिया, फिर नाइगर, और हाँ, गुइना, और बुर्किना फासो। क्लियर? तो ये देखो, बुर्किना फासो, कोटे दी एवोर, गुइना, सेनेगल, मॉरिटेनिया, माली, अल्जीरिया, नाइगर। एक बार अच्छे से देख लो इसको, एक फोटोग्राफिक मेमोरी बना सकते हो आप इसको। क्लियर है क्या? क्लैरिटी? अब ये अगर आपको पूछ लिया कहाँ है
लिप्टाको, गौरमा चार्टर, अगर ये पूछ लिया आपको, दिस वॉज इन न्यूज, तो क्या लिखोगे इसको? दिस आर द मिलिट्री लीडर्स ऑफ माली। देखो माली कहाँ जा रहा था? डेमोक्रेसी की तरफ। अभी लीडर कौन है? मिलिट्री। बुर्किना फासो, नाइगर साइंड अ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट, लिप्टाको, गौरमा चार्टर इन मालीज कैपिटल बमाको। क्लियर है? हमको पता है ना ये तीनों नेबर्स, राइट? हमने तो ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया है। ये देखो किसने किसने साइन किया है? माली, और कौन है? हाँ, बुर्किना फासो, और कौन है? नेबर है ना तीनों, राइट? तो उन्होंने कौन सा करार साइन किया हुआ है? लिप्टाको गौरमा, राइट? अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स। तो आपको पूछेंगे व्हाट आर द साहिल स्टेट्स? साहिल इज द डेजर्ट ना, मतलब डेजर्ट का सदर्न पार्ट है। क्लियर? साहिल स्टेट्स, राइट? सो या ट्रांजिशन जोन, वेरी गुड। सो दीज आर द साहिल स्टेट्स। ओके, तो हमको इतना सिंपल इनके बारे में पता होना चाहिए। कलेक्टिव डिफेंस, राइट? तो कीवर्ड क्या है? साहिल। दूसरा क्या कीवर्ड है? कलेक्टिव डिफेंस। क्लियर? द अलायंस विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री इकोनॉमिक एफर्ट्स बाय द थ्री कंट्रीज सिग्नेटरीज टू असिस्ट one another including military in the event of an attack, right? It binds the three countries to work to prevent or settle armed, clear, right? It has been ravaged by, मैंने आपको बताया क्या है? जिहाद। जो मैंने बताया ना आपको, टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म, जिहाद से बड़ा ये अग्रीमेंट क्यों साइन हुआ है कि भाई ऐसे ये जिहाद विहाद बोल के अगर कोई आर्म्ड रिबेलियन कर दे तो तीनों कंट्री एक दूसरे को मदद करेगा। क्लियर है क्या? क्लियर? आगे साहिल, राइट? अलायंस बिटवीन द थ्री वेस्टर्न, ऑल वेर रूल्ड बाय मिलिट्री जनताज एंड फ्रेंच कॉलोनीज थे पहले ही। दीज थ्री कंट्रीज आर आल्सो द मेंबर्स ऑफ फ्रांस सपोर्टेड G5 साहिल अलायंस। उसमें चाड और मॉरिटानिया को ऐड कर लो। ये देखो, अंडर दिस अलायंस एनी अटैक ऑन वन और मोर सिग्नेटरी विल बी कंसिडर्ड अटैक ऑन ऑल। BNM, बुर्किना फासो, नाइगर, माली ने मिलकर ये किया हुआ है। दिख रहा है आपको ये? लिप्टाको गौरमा रीजन, माली, नाइगर और बुर्किना फासो। चलो अब कॉन्गो, क्या पढ़ेंगे अब हम दोस्त? कॉन्गो, राइट? ये क्यों फैल गया भाई? फैलो मत। कॉन्गो, कॉन्गो में क्या हो रहा है? अगेन, ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो has exacerbated the already dire humanitarian crisis in the region. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। आजू बाजू में कौन कौन है भैया यहाँ पे? रवांडा दिख रहा है आपको, युगांडा दिख रहा है आपको, बुरुंदी, राइट? और यहीं पे ये वाला जो अगर मैं बताऊं रीजन, कौन सा रीजन होगा ये? हमने जो डिस्कस किया था, कॉपर बेल्ट। कॉपर बेल्ट हमने डिस्कस किया था, राइट? तो कौन सा कॉपर बेल्ट है वो? यस, कटांग। वेरी गुड आनंद, ब्रिलियंट, राइट? दैट इज द कॉपर बेल्ट। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉपर रिजर्व है ना, वन ऑफ द, वहां पे कटांग में, राइट? तो ये सारे आते हैं। कॉन्गो आता है एक जगह पे आपको युगांडा आएगा, रवांडा आएगा, बुरुंडी आएगा। क्लैरिटी है, राइट? एक ही मिनट, हाँ, राइट? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज लोकेटेड इन सेंट्रल सब सहारन अफ्रीका विद इन द कॉन्गो बेसिन। लार्जेस्ट कंट्री है वहां पे, राइट? एंड यू कैन सी इट इज शेयरिंग इट्स बॉर्डर विथ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। हमने देखा था ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यहाँ पे कौन था ये? साउथ सुडान, राइट? यस और नो? ये कंट्री कौन सा होगा ये वाला? कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? राइट? सो थोड़ा आज अफ्रीका को अच्छे से मैप एटलास देख लो आज सारे, तो आपको काफी रिवीजन में मदद हो जाएगा आज के दिन। ठीक है? जो जो हमने प्लेसेस किए हैं अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपको बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा आज, राइट? तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, साउथ सुडान है, नॉर्थ ईस्ट में हमने ऑलरेडी देखा क्या है, युगांडा, रवांडा, राइट? रवांडा इज ऑल्सो फेमस फॉर व्हाट? एथनिक क्राइसिस, राइट? एथनिक क्राइसिस बिटवीन हुम, राइट? तुत्सी एंड हुतुस। होटल रवांडा मूवी देखा है ना आप लोगों ने कि नहीं देखा? नहीं देखा? आज जो नए बच्चे आ रहे हैं अभी, ये किक स्टार्ट बैच, उनके लिए हर वीकेंड सैटरडे हम लोग मूवी इवनिंग या मूवी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उन्होंने एमिस्टेड मूवी देखा संडे को, भी सैटरडे को ये मूवी देखने वाले हैं, लाइफ इज ब्यूटीफुल। देखा है क्या आप लोगों ने? वन ऑफ द बेस्ट मूवीज एवर मेड इन द यूनिवर्स, नॉट सेइंग इन प्लेनेट अर्थ, इन द यूनिवर्स। लाइफ इज ब्यूटीफुल। उसके बाद होटल रवांडा, राइट? सो एवरी वीक दे आर गोइंग टू सी दिस मूवीज। सो
बुरुंडी। और कौन सा है दोस्त यहाँ पे? बुरुंडी। दिख रहा है आपको ये बुरुंडी? रवांडा। रवांडा और एक चीज के लिए अभी न्यूज में है। किसके लिए न्यूज में था रवांडा? इन रिलेशन टू यूके। हैव यू रेड द न्यूज? करेंगे हम डिस्कस, है हमारे इसमें स्लाइड, राइट? सो रवांडा याद रखना। और युगांडा। युगांडा एक जमाने में क्या था? युगांडा वॉज फेमस फॉर हुम? डिक्टेटर उसका वॉज कॉल्ड एज द ब्लैक हिटलर। ईदी अमीन। कौन है? ईदी अमीन। ईदी अमीन, राइट? सो एंटाबे सुना नहीं क्या आप लोगों ने? There is freedom of speech, but I cannot guarantee freedom after speech. Right? Yeah, that is the famous thing. ये देखो, Israel to Uganda. The Israeli forces कितने 4,000 किलोमीटर दूर थे. The Israeli forces rescued the hostages within an hour after landing. All 7 militants were killed. Right? Israelis lost 1 soldier, 3 hostages during the operation. तो इसके लिए इसका फेमस है ऑपरेशन एंटाबे। ऑपरेशन एंटाबे 1976 जो कि इजराइल ने किया था। कहाँ पे हुआ ये ऑपरेशन एंटाबे? युगांडा। युगांडा का एयरपोर्ट का नाम है ना। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो इसके लिए आपको युगांडा भी पता होना चाहिए और इदी अमीन। सो युगांडा, रवांडा, बुरुंदी। क्या है दोस्त? बुरुंडी। टांजानिया। लेक टांगानिका है ना, ब्यूटीफुल लेक, एंड इट इज फेमस फॉर व्हाट? फ्रेश वाटर फिशेस, जो कि हम एक्वेरियम में रख दिखते हैं ना बहुत सारे फिश, तो ये यहाँ से आते हैं। लेक टांगानिका, राइट? जाम्बिया, अंगोला एंड कॉन्गो है। तो यहाँ पे कौन सा रिवर चलेगा? सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका, राइट? द कॉन्गो बेसिन, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया। लार्जेस्ट रिवर कौन सा होगा? नाइल। क्लियर? हमने वो 3 रिवर बेसिन का ये देखा था ना हमने, कॉन्गो, अमेजोन एंड मेकॉन्ग। क्यों? तीनों में क्या कॉमनलिटी है? कॉमनलिटी क्या है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे ना, रेन फॉरेस्ट। क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा है? इक्वेटोरियल रीजन में है ना सर। कौन सा पोर्ट है ये? दुकम। कहाँ है ये दुकम पोर्ट? ओमान। कहाँ है ये? ओमान। क्लियर? सो ओमान, you have got this port. Yeah, largest peatland of the world, correct. So strategic move to expand its footprint in Indian Ocean region. कहाँ पे है दोस्त? Indian Ocean region। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको ये Indian Ocean, मतलब अरेबियन समंदर आएगा बट है तो Indian Ocean ही, right? Footprint. The India has secured access to key port of Duqm in Oman for military and logistical support. तो डायरेक्टली आ सकता है। यूपीएससी ने पूछा भी आप, राइट? दिस इज द पार्ट ऑफ इंडियाज मैरीटाइम स्ट्रेटेजी टू काउंटर द चाइनीज इन्फ्लुएंस। तो हमारा उनका क्या है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो हमने क्या बनाया है? राइट? नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी। नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी। आप पर्ल्स ले लो, हम डायमंड ही हमारे काफी हो जाएंगे, राइट? सो कहाँ कहाँ है हमारे डायमंड? चाबार, फिर दुकम। ये डायग्राम निकालने को आना चाहिए। आई होप एवरीबडी हैज सीन द स्ट्रेटेजी सेशन, राइट? गौरी का देखा आप लोगों ने? इंटरव्यू देखा है क्या? नहीं देखा? क्या सीखोगे दोस्त, राइट? देखो उसमें उसने जो मैपिंग को इंपॉर्टेंस बताया है। शी सेड दैट शी हैड प्रिपेयर्ड मैप्स फॉर हिस्ट्री आल्सो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थ्रू मैप्स, राइट? एंड ज्योग्राफी के लिए मैप्स के लिए एक अलग ही पूरा बुक बनाया था। आईआर में भी मैप्स तो है ही, वैसे मैप्स बना के रखने हैं आप लोगों को। क्लैरिटी है क्या? तो ये चाबार, दुकम, फिर क्या है आपका? अजम्पशन, सेचिलीस, फिर सबांग। कहाँ है सबांग? इंडोनेशिया। चांगी वियतनाम में भी है, जापान में भी है अपना, और कहाँ है? मंगोलिया। ये निकालने को आना चाहिए मैप। वो तो हमारे इधर है, यहाँ पे हमारा फारखोर, तजाकिस्तान, राइट? द पोर्ट ऑफ दुकम इज सिचुएटेड ऑन द साउथ ईस्टर्न सीबोर्ड ऑफ ओमान, ओवरलुकिंग अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन, राइट? या सोहार इन ओमान, करेक्ट। इट इज strategically located in close proximity to Chabar port with Assumption Island being developed इन सेचिलीस, आगालिगा इन मॉरिशस। तो इसके ऊपर आ सकता है, आगालिगा कहाँ है? मॉरिशस। दुकम फिट्स India's proactive maritime security roadmap. Port of Duqm also has special economic zone, right, where about USD 1.8 billion made by some of the Indian companies. चलो रवांडा, क्या पढ़ा था हमने रवांडा के बारे में? अभी तक मैंने आपको क्या बताया था? होटल रवांडा एथनिक क्राइसिस के लिए फेमस था ये, बिटवीन हुतुज एंड तुत्सीज, राइट? अब रवांडा क्या कर रहा है? उसकी स्ट्रैटेजी देखो रवांडा की क्या है। रवांडा की करंट स्ट्रैटेजी ऐसा है कि भाई हमको हमारा संभल ना पाया, अब हम वर्ल्ड का संभालेंगे, राइट? तो ये इनको बनना है वर्ल्ड्स असाइलम कैपिटल। क्या बनना है इनको? असाइलम कैपिटल। मतलब क्या है? अभी रेफ्यूजी क्राइसिस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यस और नो? वर्ल्ड में क्या बड़ा प्रॉब्लम है? refugee crisis is a big problem in the world, right? So what is Rwanda trying to do? Rwanda is trying to sign deals with first African countries and second European countries कि आप आपके जो asylum seekers है, refugees है, उनको यहाँ पे भेज दो। उनके लिए हमने मस्त हॉस्टल हॉस्टल बनाया हुआ है, उनको रखेंगे, आपसे उनका खाने पीने का खर्चा निकालो। कौन सा इंडस्ट्री है ये? असाइलम इंडस्ट्री। क्लियर? एंड यूके साइंड अ डील विद देम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर? तो यूके सुप्रीम कोर्ट सेड, क्या कर रहे हो भाई? दिस इज अनलॉफुल। क्लैरिटी आई क्या आप लोगों को?
राइट। तो कहाँ है रवांडा आपको पता है, कैपिटल क्या है, किगाली, राइट। रवांडा के ऊपर क्या है, युगांडा, युगांडा रवांडा बुरुंडी, राइट। यहाँ पे क्या है, ये लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको, कौन कौन से नेबरिंग है यहाँ पे, राइट। आपको पूछेंगे रवांडा इज नेबरिंग द लेक विक्टोरिया, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। टांगानिका है, राइट, टांजानिया, राइट। यहाँ पे टांगानिका लेक, विक्टोरिया लेक, ये सब फेमस लेक्स है। इसी लेक में से शायद से जो हमारा सबसे ज्यादा इन्वेसिव स्पीशीज है, जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड खत्म हो रहा है, वर्ल्ड के फिश खत्म हो रहे हैं, कौन सा है वो, टिलापिया, चिलापिया, यही से आया है विक्टोरिया लेक। क्लियर। और मैंने आपको बताया था ना लोनावाला में कौन सा चल रहा है, लोनावाला आपको ही बताया था ना मैंने, कौन सा फिश बचा रहे वहां पे, देखो दोस्त क्या पढ़ाई है तुम्हारा। कौन सा फिश बचा रहे हैं लोनावाला में, टाटा मासीर। क्लियर। सो अफ्रीकन कंट्री रवांडा, लैंडलॉक नेशन दैट लाइज इन द सदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इट इज द पार्ट ऑफ द ग्रेट रिफ्ट वैली। तो आपको पता है ना ये लेक्स क्यों बन रहे हैं, क्योंकि जो अफ्रीका है बड़े सालों बाद ब्रेक होने वाला है, राइट, ब्रेक हो रहा है ऑलरेडी। इसके लिए वो जो गैप बना है वहां पे क्या बन गया है, लेक्स, राइट। तो कौन से कंट्रीज है यहाँ पे, उगांडा, तंजानिया, बुरुंडी एंड डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। नोटेबल लेक्स, राइट। तो ये सारे लेक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। 80% ऑफ रवांडा ड्रेन्स इनटू द नाइल थ्रू द लेक विक्टोरिया, क्या है दोस्त, लेक विक्टोरिया, वाइल 20% ड्रेन्स इनटू द कॉन्गो वाया रूजीनी रिवर। अभी इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, बट